Police and cybercrime units across multiple countries are on high alert, yet Jay has vanished without a trace. This mysterious figure is said to have been behind several red rooms and illegal online trades. Known only by the code name J, this mysterious figure is said to have been behind several red rooms and illegal online trades. But despite the massive leak, his face remains hidden, a ghost in the system. Police and cybercrime units across multiple countries are on high alert, yet Jay has vanished without a trace, leaving investigators puzzled. Experts are calling this case the most mysterious disappearance in dark web history. The question remains, who is Jay? And where did the world's most dangerous man disappear? हे भगवान, कहीं हे भगवान, न जाने दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। लोग शैतान से भी बदतर होते जा रहे हैं। बताओ, इनको कोई उठाता भी नहीं है। हाँ, हम जैसे अच्छे लोगों को कई बीमारियां लगती है, ऐसे मर्डरल लोग को कुछ नहीं लगता। अरे अब ये सब तो हर जन्म में होता रहेगा ना यार। हाँ, क्रिमिनल्स हैं सब, ये थोड़ी ना जाएंगे। मगर न जाने ये सब इंटरनेट से कर कैसे लेते हैं लोग। हाँ, हम तो नहीं देख पाते कभी ये सब इंटरनेट में। इतना चलाता हूँ फोन, कभी नहीं देखा मैंने। पापा, हम जो देखते हैं ना वो सरफेस वेब है, जो कि इंटरनेट का ऊपरी हिस्सा होता है। और ये जो सारे काम हो रहे हैं ना वो डार्क वेब में हो रहे हैं। मतलब ये साइबर क्राइम है और ये डीप वेब और डार्क वेब में होता है। ये ऊपर नहीं दिखते हैं, हमें नहीं दिखता है, ये एक्सपर्ट लोगों को दिखते हैं बस। सुमियोंग, तुझे बड़ा पता है ये सब? है तू भी इन्वॉल्व है क्या इन सब में? क्या भीना, मेरा बेटा करोड़ों में एक है, समझे ना। जेंटलमैन है वो, ये सब फालतू के काम नहीं करता, ये आवारा लोग के काम है। हाँ, चूरा है तुम्हारा बेटा, मार जेंटलमैन। दिन भर फोन और लैपटॉप में ही तो घुसे रहता है ये। तो तभी कहता हूँ ये सब मत चलाया करो। हाँ, लाओ वायन, तुम भी अपना फोन दे दो। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बताओ। अरे बाबा, हद है, इसमें फोन लेने वाली कहाँ से बात आ गई। वैसे भी सुमियोंग के पास तो दोनों है, फोन भी और लैपटॉप भी। फिर भी मेरे ही पीछे पड़ गए। ले वायन, फोन दे दो। मैं क्यों दूं अपना फोन? नहीं दूंगी मैं। वायन, दिन भर तो घर में पड़ी रहती हो, क्या पता कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए। हाँ, कब से कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, हमारा भी पीछा छूटे और तुम भी अपने घर में सेटल हो जाओ। लेकिन नहीं, न जाने तुम्हारे लिए कौन सा राजकुमार आएगा जिसका तुम इंतजार करती रहती हो। अब इतने अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, फिर भी मजाल है जू भी रहेगा हो इसके कान में। फिर से घूम फिर कर बात यही क्यों आ जाती है। परेशान हो गई हूँ मैं आप लोग से। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे आपकी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। गुस्से में पैर पटकती वायन अपने कमरे में चली गई। वायन के मम्मी पापा उसे कब से शादी के लिए फोर्स कर रहे थे कि वो शादी कर ले, वो शादी कर ले। मगर वायन वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वायन का एक छोटा भाई था, सुमियोंग, जो कि 22 साल का था। वायन का बॉन्ड उसके घर वालों के साथ कुछ खास नहीं था, पर फिर भी वो ये सब क्यों सह रही थी? क्या था आखिर वायन के दिल में? और टीवी पर आ रही न्यूज़ सुनने के बाद वायन के पसीने क्यों छूट गए? आखिर कौन था ये जेके, जो कि पुलिस से बच रहा था? और डार्क वेब की दुनिया से जुड़े इस शख्स से वायन का क्या लेना देना था? क्या वायन जेके को जानती थी? वायन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बस यहाँ वहाँ टहले जा रही थी। उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आंखों में गुस्सा तो बहुत था, मगर कहीं गुना ज्यादा घबराहट थी।
न जाने वो ठीक भी होगा कि नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। हे भगवान, उसका ख्याल रखना ना, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? दिल तो कर रहा है कि भाग जाऊँ यहाँ से, मगर वो गुस्सा करेगा। पर ऐसे रुक भी तो नहीं सकती, हाथ पे हाथ धरे। मैं जाऊंगी। भले वो डांट लेगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा ही ना। नहीं, मारेगा तो कभी नहीं। कर लेने दो, जो करेगा कर लेगा। पर मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, बस। वायन ठान चुकी थी कि वो उससे मिलेगी, मगर किससे? क्या जेके से? क्या सच में वायन जेके को जानती है? Do you see her in the back of your mind? आधी रात हो गई, घड़ी की सुई रह रह कर चल रही थी। जैसे तैसे सब्र करते हुए 2 बज गए, रात के 2। वायन ने अपने बंद कमरे की खिड़की से बाहर झांका और अपना मुंह शॉल से ढककर बाहर की तरफ कूद गई। वायन के हाथ में उसका फोन भी था। ठंडी हवाएं सरसरा रही थी। सड़क पर कोई भी नहीं था और रास्ता पूरा सुनसान था। वायन को डर भी लग रहा था, मगर वो रुकी नहीं। उसके घर के बाहर ही रखी साइकिल पर वो चल पड़ी। बहुत दूर तक साइकिल को चलाते चलाते वायन की तो हालत खराब हो गई। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से थी वायन। अब वो मर्सरीज लेकर थोड़ी निकलती। लगभग 50 किलोमीटर तक वायन साइकिल चलाती रही और सिटी से दूर आते ही साइकिल से उतरकर जंगल की तरफ चली गई। एक घने अंधेरे जंगल की तरफ। सुनसान जंगल, चारों तरफ खौफ ही खौफ। वायन की फटी पड़ी थी, मगर फिर भी वो माउंटेन ड्यू पिए चली जा रही थी। नहीं, लिटरली उसके पास माउंटेन ड्यू नहीं था, पर अब इमेजिन करने में क्या जाता है। इमेजिन करके बेचारी जा रही थी। यार, ऑफ टॉपिक मत जा यहाँ। 2 मिनट के लिए हगना मुतना रोक दो थोड़ा। सॉरी। जंगल के काफी अंदर जाने पर एक खंडर दिखा, जो कि काफी डरावना था। जानवरों का डर तो उस खंडर के आगे था, घने जंगल की तरफ। मगर फिर भी रिस्क तो रिस्क था। जानवरों का क्या था, आ जाते भटकते भटकते और आन पड़ते, तब क्या ही होता बेचारी का। और फिर वायन इतनी मुश्किलों का सामना ऐसे ही तो नहीं करेगी। वायन उस खंडर के पीछे झाड़ियों में अपनी साइकिल छुपा देती है और हल्के कदमों से उस खंडर के सामने जा खड़ी हुई और अपने हाथ आगे बढ़ाई दरवाजा खटखटाने को। दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई नहीं आया। वायन ने दोबारा दरवाजा खटखटाने को जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजा खुला और किसी लंबे चौड़े आदमी ने वायन के सिर पर बंदूक तान दी। पर वायन फिर भी नहीं डरी और एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, अरे ये मैं हूँ। उस लंबे चौड़े आदमी ने वायन का हाथ पकड़ अंदर खींच लिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उस
खंडर के अंदर रोशनी के नाम पर सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थी, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां। घने अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखता, मगर उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वायन तुरंत उस आदमी के सीने से लिपट गई और फिक्र जताते हुए कहती है, पता है मैं कितना डर गई थी, शुक्र है तुम ठीक हो, शुक्र है तुम ठीक हो तयोंग। अरे ये क्या, मतलब ये जेके नहीं था, तयोंग तयोंग था। और इस खंडर में आखिर तयोंग का पेशा क्या था जो उसे इस तरह छुपकर खंडर में रहना पड़ रहा था। वायन तुम यहाँ, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अगर कोई जानवर तुम्हारे आगे आ जाता तो? और फिर ये जगह सेफ भी तो नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मत आया करो इस अंधेरी दुनिया में, न जाने तुम्हें क्या चुल्ल मची रहती है जो बार बार चली आती हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तय, और अगर यहाँ ना हो तो कहाँ जाऊँ? हाँ, तुम्हारा ठिकाना तो यही है ना, ये खंडर। ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो एक दिन एक खंडर से भी हाथ धो बैठूंगा मैं। तो किसने कहा है यहाँ रहने को? हाँ, तुम अपने काम के आगे कुछ देखते भी हो? तेम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। हाँ, तुम्हें पता है मैंने न्यूज़ में देखा कि कोई जेके, हाँ जेके नाम के यूज़र की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। पुलिस उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। तुम्हें तो पता होगा ना इस खबर के बारे में। ये सुनते ही तयोंग भयानक तिरछी हंसी के साथ वाइन को देखता हुआ कहता है, वो इंफॉर्मेशंस मैंने ही लीक की थी। मतलब तयोंग ने जेके की इंफॉर्मेशन लीक की थी, और जेके की जो भी हालत थी उसके पीछे तयोंग का हाथ था। सीरियसली, जेके एक साइबर क्रिमिनल था जो कि गैर कानूनी काम करता था। और तयोंग का क्या रोल था यहाँ? आखिर क्यों उसने उसकी इंफॉर्मेशंस लीक की? कौन था वो? आमी, इसका जवाब तो तुम्हें देना है कमेंट सेक्शन में। बताओ कि क्या हो सकता है, आगे का सस्पेंस क्या खुल सकता है। अरे यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कर देना यार, और हाँ, शेयर भी कर देना एंड हाइप तो ज़रूर कर दिया करो यार, सजेशन में चले जाता है चैनल। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगेन, तुमने मेरा वेट किया, इस सीरीज़ का वेट किया। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ लेट हो गया, अब 2-3 दिन से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था यार। देखो, सैड होने के लिए तो कोई ऐसा रीज़न तो था नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ है नहीं। एक तो मैं अपने काम में ही बिजी रहती हूँ, बट स्टिल यार पता नहीं क्या ही हो रहा था, मूड स्विंग्स हो गया था मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मूड स्विंग्स हो गया था। ओके, सॉरी मिक्स हो गया था। थैंक यू, बाय, लव यू, बाय बाय।